सभी को राम राम। साथियों, न ही ये व्लॉग है और न ही मेरी छवि और आवाज़ का प्रदर्शन है। आज मैं अपने खेत पर आया हूँ और आप देख सकते हो मेरे खेत में आम के पेड़ हैं। साथ में मेरे चाचा के खेत में भी, मेरे बड़े पिताजी के खेत में भी, सबके खेत में, मतलब यहाँ पर 3 4 5 लोगों के खेत में आसपास आम के पेड़ है बहुतायत में। और उसमें भी बहुतायत में मेरे खेत में कुछ ज़्यादा संख्या में है। मैं जब यहाँ खेत पर आया तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एकदम सुनसान पेड़ है। ऐसा लग रहा है मानो पेड़ भी उदास हो। अब वो क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ कि एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ पर न्यूनतम 20 से 25 लोग तो रहा ही करते थे। आज एक वक्त है जहाँ पर एक बच्चा भी नहीं है इन पेड़ों के नीचे। जब मैं अपने बचपन में था, छोटा था, इन्हीं पेड़ों के नीचे खेलना कूदना, आम उठाना, दौड़ दौड़ कर आम उठाते थे। और मिनिमम 20 बच्चे तो रहते ही रहते थे। इन्हीं पेड़ों पे चढ़ना, वो डाब डुबीली बोलते हैं जैसे हम, पेड़ से चढ़ के जो दाम देते हैं, वो खेल खेलना। और बहुत मस्ती करते थे। सब बच्चे इधर रहा करते थे। डैम में जाके नहाना, यही पास में आप, मैं अभी आप देख पा रहे होगे इस साइड, यहाँ पे बस एकदम जस्ट यहाँ पास में डैम है। 200 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा डैम है। उसी डैम में जाकर नहाना, ये सारी मस्तियाँ करते थे। कभी कभी तो हम कुएं में भी नहाते थे, हालांकि वो तो नहीं करना चाहिए था, वो अब लगता है, लेकिन हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन कुएं में बच्चों को नहीं नहाना चाहिए। कुआं थोड़ा गहरा था, लेकिन हम फिर भी ऊपर से कूद कर कुएं में नहाते थे। और खूब बहुत मस्ती करते थे, बकरी चराते थे, बैल ढोर चराते थे। और वही आम तोड़ना, मस्ती करना, बहुत मज़े आते थे। सारे के सारे बच्चे मिलजुल कर कोई भी काम करना, कुछ नया क्रिएटिव टाइप का भी आइडिया लगाते थे, कुछ भी सोचना विचारना, मतलब नया करना, बहुत मज़ा आता था। लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूँ कि मैं भी काफ़ी दिनों में खेत में आया हूँ। तो मैं जब आया देख रहा हूँ, मैं आते से मैं उस चीज़ों में मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन मैं जैसे ही खेत में एंटर किया, अब मैं आम के पेड़ों को देखा, फिर मैं उस थोड़े मुझे वो पल याद आए कि एक क्या समय हुआ करता था जब यहाँ पर इतने इतने बच्चे हुआ करते थे कि एक आम को उठाने के लिए, अगर एक आम भी गिरता था पेड़ से, तो उसको उठाने के लिए 5 से 7 बच्चे दौड़ते थे मिनिमम। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर एक कट्टा भर भी अगर आम गिर जाए तो उसको उठाने वाला एक बच्चा भी नहीं है यहाँ इस खेत में। क्या समय आ चुका है। समय बहुत कुछ दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, अब क्या ही बताएं। अब जो पेड़ है, पेड़ भी इतने शांत है, आप देख पा रहे होंगे, पेड़ भी इतनी शांत है मानो वो भी उदास हो हमसे, और मुझसे ही उदास हो। और जब मैं उनका अपना हूँ तो वो मानो मुझसे कह रहे हो कि तू इतने दिन से कहाँ गया था, हम उदास है, नाराज है तेरे से, एकदम रूठे हुए से लग रहे हैं, शांत खड़े हैं। एक वो समय हुआ करता था जब पेड़ एकदम पटापट आम गिरते रहते थे, उनके नीचे दौड़ 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 कर हम आम उठाते थे। फिर उन आमों को घर पे ले जाकर उनको छीलते थे, और छीलने के बाद उनको काट कर सुखाते थे। और सुखाने के बाद खटाई बनती थी, उसे खटाई कहते हैं ना। आमों को जब काट कर, छील कर काटते हैं और सुखा लेते हैं, उसको खटाई बोलते हैं। उस खटाई को हम बिकते थे, वो लगभग 100 150 रुपये, 150 रुपये किलो के समथिंग में बिकती थी। हम ये यूं ही मतलब 4 5 किलो बना लिया करते थे हर साल, हर सीजन। 700 800 की हो जाया करती थी। उसमें से कुछ घर में पैसे देते, पैसे तो सारे घर वाले ही, वो बेचते भी घर वाले ही थे। मेरी दादी उनको छिला करती थी, और उन आमों को, वो जो खटाई बनती थी, उनको फिर बेच दिया करती थी मेरी दादी, बड़े पापा जी वगैरह। और फिर जो पैसे आते थे वो बड़े बुजुर्ग हमारे रखते थे, और उन उन पैसों से ही। और देखो आप एक चीज़ समझिए कि वो जो खटाई किस टाइम पे बेचा करते थे, कि जब स्कूल खुलने का टाइम रहा करता था उस टाइम पे, तो जून महीने में, उस टाइम पे हम बेचते थे, जो पैसे रख के रखते थे कुछ दिन के लिए, और फिर स्कूल शुरू होते थे। स्कूल शुरू होने के टाइम पर हमारे लिए कॉपी किताब वगैरह उसी से, उन्हीं पैसों से लगभग खरीदते थे। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लगते थे। और इन बातों का ये मतलब नहीं था कि पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, या फिर कुछ कमी थी। कमी तो आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, लेकिन बात ये है कि कुछ एफर्ट लगाते थे, कुछ अपना खुद से करते थे। और कॉपी किताब वगैरह उन्हीं पैसों से लेते थे शुरू में, शुरुआती पढ़ाई के लिए।
तो ऐसा कुछ था। अब आज मैं यहाँ खेत पर आया हूँ तो देख रहा हूँ कि एक बच्चा अगर आपको देखने को मिल जाए, कुछ नहीं, एक बच्चे भी नहीं, और आप आम के पेड़ देख सकते हो, कितने सारे आम के पेड़, ये सारे नदी किनारे से आम के पेड़ ही है ना। आप वो धूप की वजह से प्रॉपर देख नहीं पा रहे होंगे, ये सारे के सारे आम के पेड़ है। इस साइड भी आप देख सकते हो, ये एक बड़ा सा पेड़ है। शायद मेरी आपको वॉइस क्लियर ना आ पा रही हो, लेकिन और अब ये पीछे भी मेरे, आप पीछे भी देख सकते हो कितने आम के पेड़ हैं। इतने पेड़ के आम के पेड़ होने के बावजूद, और इतने आम लदे हुए हैं, आपको यहाँ से दिख भी नहीं पा रहा होगा, कुछ ऊपर में दृश्य ऐसे है, आप हाथ से मतलब आम को छू सकते हो, इतने नीचे तक उनकी डालियाँ नीचे आ चुकी है, इतने आम लदे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा भी नहीं है तोड़ने को। हालांकि पेड़ से तो तोड़ के आम नहीं खाते हैं, वो जो नीचे गिरते हैं उन्हीं को उठाते हैं, उनसे खटाई बनाते हैं, लेकिन उन आमों को बीनने के लिए भी कोई एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। एक मैं जब बचपन में था उस टाइम पर एक समय हुआ करता था जब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर व्यक्ति, माता बहनें, मतलब कोई गांव का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा ना हो जो आम के नीचे न जाता रहा हो। लेकिन आज का जो युवा है, युवा या उसे क्या ही कहे, जो बच्चे हैं, कहाँ है, उनका तो कुछ अता पता नहीं, ना गली में दिखाई पड़ते हैं ना गांव में दिखते हैं। हाँ, शाम को यदा कदा मतलब पान ठेला, ये इन दुकानों पे गुटखा वगैरह की, इन पे दिखाई देते हैं। वैसे बच्चे तो दिखाई देते नहीं, बच्चे रहते कहाँ हैं। हालांकि मैंने कुछ इन कभी कभार ऐसी बातों को सोचते रहता हूँ, तो मैंने एक मतलब मुझे ऐसा पता चला कि लगभग सभी बच्चे आजकल, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल आने लगे हैं। पता चला कि बच्चे मोबाइल में व्यस्त है, यही मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, और आजकल पबजी, फ्री फायर, सब बच्चे बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है खेत में आने को। सरकार खाने को दे रही है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा तो कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही रहा है, या फिर उनके पिताजी वगैरह है, बिजनेस वगैरह कुछ ना कुछ, क्योंकि भारत अभी तरक्की कर रहा है, उद्योग मतलब विकासशील है भारत। इस विकासशील में मतलब यहाँ पे जो उद्योगपति है, जो उद्योगपति की संतानें हैं, उनका तो फ्यूचर लगभग सिक्योर ही है। लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, उनको एक इंटरनेट और दूसरा एक मुफ्त भोजन। मैं मुफ्त भोजन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ना ही इंटरनेट के खिलाफ में हूँ।